सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ह्यूमन में, जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है। ठीक है, मुझे पहले लगा था कि ये मैं चैप्टर नंबर आई थिंक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कंप्लीट करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर कंप्लीट कर देना ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। 10 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। अब जरा देखो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, एसटीडीज कहते हैं। ठीक है, जिसका दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है, वेनेरियल डिजीज होता है, वेनेरियल डिजीजेस, जिसे वीडी भी कहते हैं। और जिसका तीसरा नाम जो होता है दैट इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, RTI। राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं, इसका क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि RTI लिख करके आप बता रहे हैं। देखो कि जिसमें कि बहुत सारे डिजीज में अभी तक HIV जो है ये मोस्ट डेंजरस डिजीज होता है। HIV मोस्ट डेंजरस डिजीज इस वजह से होता है क्योंकि HIV का जो वायरस है इसके पास RNA प्रेजेंट होता है। ये RNA बेसिकली ह्यूमन के सेल में जाता है और इसी RNA के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बेसिकली RNA को अगेन DNA में कन्वर्ट करता है और अल्टीमेटली ये क्या कर देता है, पूरे ह्यूमन के सेल का जीनोम को क्या करता है, डैमेज कर देता है। आई बात समझ में? तो जिस वजह से डियर स्टूडेंट्स ये जो HIV है, जिसे अपन एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स में भी कंसिडर करते हैं, ये सब सारे क्या चीज़ है, मोस्ट डेंजरस डिजीज में है। जो कि ये ऐसे हैं, कुछ डिजीज का मैं नाम ले रहा हूं, जैसे कि हेपेटाइटिस B, HIV, ये ट्रांसमिट होते हैं बाय वेरियस मोड, ट्रांसमिटेड बाय, पहला जिसे अपन कहते हैं शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन। ठीक है, अगर इंजेक्शन निडल एक HIV पेशेंट को लेकर के दूसरे से लगा दिया जाए तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सेक्सुअल इंटरकॉर्स प्रोसेस, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, और ETC। लेकिन याद रख लेना, कब, विथ एक्सचेंज ऑफ किसका, म्यूकस या ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन से लेकर के टू हेल्दी पर्सन। जब तक ये इवेंट नहीं होगा बच्चे, तब तक कभी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वगैरह क्या होते हैं, ट्रांसफर नहीं होते। ठीक है, अब जरा देखा जाए कि कुछ ऐसे हैं, जैसे हेपेटाइटिस B है, जेनाइटल हर्पेस है, HIV इन्फेक्शंस है, और कुछ अदर डिजीज कंप्लीटली क्यूरेबल होते हैं। लेकिन कब, बार बार बता रहा हूं, हेपेटाइटिस B, HIV, जेनाइटल हर्पेस अर्ली क्यूरेबल होते हैं जब उसे बहुत पहले प्री स्टेज में ही पकड़ लिया जाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा बढ़ जाने के बाद उसे ट्रीट नहीं करवाया जा सकता है।
है ना। अब कहोगे कि अर्ली सिम्टम्स क्या होंगे ये सब के, तो अर्ली सिम्टम्स जो होते हैं बेटा, ये एग्जाम्पल अगर देखोगे तो जैसे कि पहला ईचिंग हो गई, ये अर्ली सिम्टम्स है। बॉडी से फ्लूइड डिस्चार्ज है, ठीक है। साइलेंट पेन या फिर स्लाइट पेन कह लो, थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा दर्द, स्वेलिंग ETC इन जेनाइटल रीजन, ये सब जो है बेटा ये अर्ली सिम्टम्स है, ठीक है। लेकिन याद रख लेना, समटाइम्स क्या होती है कि जो इन्फेक्टेड फीमेल होती है ना वो एसिम्टोमेटिक होती है, और वो किसी भी टाइप का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उसको लॉन्ग टाइम तक प्रिडिक्टेड नहीं होता है। इवन काफ़ी कम सिम्टम्स होते हैं, लेकिन हाँ वो कैरियर जरूर हो जाती है, सबको फैलाती जरूर है। आई बात समझ में, जिसमें कि कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है जिसका कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो जाता है उस फीमेल को, एबॉर्शन होता है, ठीक है, अच्छे तरीके से प्रेगनेंसी अफोर्ड नहीं कर सकते, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं जो बात के हिसाब से कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा STD जो रिपोर्ट किया गया है वो 15 से लेकर के 24 ईयर्स कैंडिडेट्स में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किया गया है। अब कहोगे कि इसका प्रिवेंटिव मेथड क्या है, तो ध्यान दीजिए। पहला, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर, अननोन पार्टनर के साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, ऑलवेज यूज कॉन्डम्स, ठीक है। थर्ड, इन डाउट जैसे ही आया कंसल्ट डॉक्टर, और वो भी डॉक्टर बेटा गुड होना चाहिए तभी होगा, है ना। ये प्रिवेंशन मेथड है। अब कुछ डिजीज का मैं नाम बता रहा हूं, ठीक है, इसके पैथोजन बता रहा हूं, और फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे पहला गोनोरिया। गोनोरिया देखना NCERT में डायग्राम होगा, ये एक बैक्टीरियम निसेरिया गोनोरिया, ये एक बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट, जेनिटल हर्पेस, ये हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस से होता है। थर्ड, जेनाइटल वॉर्ट्स, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, ध्यान देना। फोर्थ, सिफाइलिस, ये ट्रीपोनेमा पैलिडम, ये एक बैक्टीरियम से होता है। नेक्स्ट आता है ट्राइकोमोनियासिस, ये भी क्या होता है बेटा, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, जो कि एक प्रोटोजोआ है, ध्यान देना, ठीक है। अब 6 आता है, दैट इज क्लेमाइडियासिस,
क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, जो कि क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है। सो अब कहोगे सर साइन और सिम्टम्स तो बता नहीं। बेटा साइन और सिम्टम्स क्या है आपको एक बार नेट और एनसीईआरटी में ही देखना होगा। ठीक है, क्योंकि बिना डायग्राम का मैं साइन और सिम्टम्स नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ साइन और सिम्टम्स मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बताऊंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इतने ही वायरस जो हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में होते हैं प्रेजेंट होते हैं। सो ये सब चीज़ों को आपको याद करना कंपलसरी है और आप याद करोगे। ठीक है। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन कोने, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कोने कोने से खत्म हो गया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम